तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, लाइक ax² + bx + c, ये है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मान लीजिए इसके रूट्स जो है अल्फा है और इसके रूट्स अल्फा है और बीटा है। तो हमने कल पढ़ा था कि हम इसके सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सम ऑफ द रूट्स निकालूं, यानी अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू, ये होगा हमारा -b/a। -b क्या है यहाँ पे? -b है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो वेरिएबल के आगे लगे होते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में कवर करवा दिया है। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ द रूट्स। एंड अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? c/a। c क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। c हमारा इधर कांस्टेंट है और a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये मैंने मेनली बताया था। अब इसके थ्रू ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। यहाँ पे हमें एक जस्ट जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। लाइक अगर मैं पॉलिनोमियल px लिख रहा हूँ तो वो किसके बराबर होगा? x² - अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा क्या है? सम ऑफ द रूट्स है इंटू x + अल्फा + बीटा। और हम यहाँ पे जनरली k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम एक अगर मेरे को सम ऑफ द रूट्स मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिल गया तो मैं इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना सकता हूँ। जैसे k की अलग अलग वैल्यू पुट करके मैं इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना सकता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मान लो मेरे पास अल्फा + बीटा की वैल्यू -3 गिवन है एंड अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास 2 गिवन है, तो इससे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाऊंगा? अगर जब भी आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये दो वैल्यू गिवन हो तो हमें k की वैल्यू 1 पुट करनी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाऊं तो लाइक अगर मैं p ऑफ x लिख रहा हूँ तो मेरे को अल्फा + बीटा की वैल्यू गिवन है -3, तो k की वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूँ। जनरली अगर k की वैल्यू गिवन ना हो तो आपको 1 ही पुट करना है, तो 1 पुट कर दिया। एंड x² - अल्फा + बीटा मेरे को -3 गिवन है, -3 इंटू x + अल्फा बीटा मेरे को गिवन है 2। एंड देन इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, x² + 3x + 2। ये हमारा आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड इसके अगर मैं फर्दर एग्जांपल्स भी दूं, तो यहाँ पे मान लो अगर अल्फा + बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स मेरे को 2 गिवन है एंड अल्फा बीटा भी मेरे को 2 गिवन है। वैसे एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है, मैं तो बस मन से एग्जांपल बना रहा हूँ। यहाँ पे अगर अल्फा + बीटा अगर 2 गिवन है, अल्फा बीटा 2 गिवन है, तो हम ऐसे कितने भी पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। लाइक सिंपल ये फॉर्मूला लगा देंगे, x² - अल्फा + बीटा 2 है तो 2 × x + अल्फा बीटा 2, तो ये मेरा आ जाएगा x² - 2x + 2। सिंपली हम ऐसे कितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। अब ये जो अगर अब जैसे जैसे आगे फर्दर पढ़ते जाएंगे तो आप पढ़ेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो, उसमें हमें बताया जाएगा कि ये जो है ये इमेजिनरी इसके रूट्स होंगे कि कैसे रूट्स होंगे। तो ये हमने पढ़ लिया फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट मेनली बच्चों को इसमें दिक्कत नहीं आती है, मेनली स्प्लिटिंग वाले टर्म में दिक्कत आती है कि जब भी हमें रूट्स फाइंड करने हो तो उसमें मेनली प्रॉब्लम आती है। तो मैं एक बार फाइंड करके दिखा देता हूँ 3-4 एग्जांपल से। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर मान लो मैंने एग्जांपल लिया x² - 5x + 6। अब मेरे को इसके रूट्स, अगर मान लो ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, अगर मान लो मेरे को इसके रूट्स फाइंड करने हैं तो स्प्लिटिंग टर्म में मैं लगाऊं कौन सा स्टेप? स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अगर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में लगाऊंगा तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, 6 के पहले आपको फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहला स्टेप है ये मेथड का नाम है, और सबसे पहला स्टेप क्या करना है? कांस्टेंट के फैक्टर्स। और सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको? बीच ये जो 5x लिखा है उसको है ना कांस्टेंट के टर्म्स में ही तोड़ देना है। जैसे अगर मैं इसको करके दिखाऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ पड़ेगा। लाइक मैं अगर कुछ स्टेप्स लिख दूं तो ब्रेक middle term so that its multiplication
कैन फॉर्म मल्टीप्लिकेशन कैन फॉर्म कांस्टेंट, या कॉपी कर लो, मेनली यही होता है। यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे करके भी दिखाऊँ, यहाँ पे अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। तो मेरे को 2 और 3 को ऐसे लिखना है कि बीच में 5x बन जाए। तो जैसे अगर मैं लिखूँ x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, अब यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा, यहाँ से मैं 3 की कॉमन लूंगा, तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x माइनस 2, और यहाँ पे मैंने माइनस 3 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। यहाँ पे x माइनस 3 फैक्टर आ जाएगा और x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो मैं उसे कॉमन लूंगा, x माइनस 2। ओके, और इससे हमें पता चलेगा ये फैक्टर्स हैं। अब देखो यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं, इसे फैक्टर्स बोलते हैं। अगर मान लो किसी भी टर्म में x के साथ लिखी हो तो उसे हम फैक्टर बोलेंगे, मतलब अगर उससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं आएगा। और सिंपल अगर मैं मान लो जीरोस पूछूं तो सिंपल इसको आपको जीरोस के इक्वल पुट कर देना है। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 3 आ जाएगी, एंड सिमिलरली x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। बस यही सिंपल स्टेप्स होते हैं जिससे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैंने 3 इक्वेशंस लिखे हैं, सॉरी 3 पॉलिनोमियल लिखे हैं। आपको इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और इसके फैक्टर्स निकालना है एंड जीरोस भी निकालने हैं। तो मैं पहला करके दिखाता हूँ, तो और बाकी के तो मैं होमवर्क में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं इसको स्प्लिट करेंगे, तो इसको स्प्लिट करेंगे 6 को, तो क्या आएगा, 6 को स्प्लिट करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा, और 2 इंटू 3 में हमें इसे रखना है, बट ये हम नहीं रख सकते, तो ऐसे हम लिखेंगे 6 माइनस 6x माइनस x। अब इसे मैं ऐड करूंगा तो मेरे को माइनस 7x ही मिलेगा, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 6 इंटू 6x² आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6, और फिर कॉमन लूंगा मैं x, यहाँ आ जाएगा x माइनस 6 कॉमन, और यहाँ पे मेरे माइनस 1 कॉमन। तो मैं पहले इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूँ, x² माइनस 6x। अब इसको हम 2 में तोड़ देंगे, 1 इंटू 6 को फैक्टर्स किया तो 2 इंटू 3 हो रहा है, लेकिन हम इसको 2 इंटू 3 में लेकिन हम इसको 2 इंटू 3 में नहीं तोड़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस 7x है। अब माइनस 7x है तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ माइनस 6x माइनस x, और ये जुड़ के क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 7x। तो यहाँ पे इसको फर्दर मैंने x कॉमन लिया तो x माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ मैंने माइनस 1 कॉमन लिया तो यही आ जाएगा x माइनस 6। अब यहाँ पे मेरे को माइनस 6x सॉरी x माइनस 6 मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो मैंने x माइनस 6 कॉमन लिया, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1। और अगर मेरे को इसको जीरोस, अगर मैं बोलूँ ये दो तो फैक्टर बन गए, लेकिन अगर मेरे को जीरोस निकालना है, मतलब कितने जीरोस होंगे, तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, तो ये मेरा x 6 आ जाएगा और x मेरा 1 आ जाएगा। तो ये होंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसे हम फैक्टर्स बोलते हैं। अगर x के साथ चीज लिखी हो तो उसे हम फैक्टर्स बोलेंगे, और इसको हम बोलते हैं जीरोस। और सिमिलरली अगर मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूं तो ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, अगर मान लो x² माइनस 4x गिवन है, माइनस 5 गिवन है। ओके, यहाँ पे पहले इसे 1 है तो 1 इंटू 5 करूंगा तो 5 ही आ रहा है। 5 को कैसे फैक्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो 5 को हम फैक्टर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे माइनस 4 हमें बनाना है। तो कैसे बनेगा देखना, x², अब 5 करना है माइनस 5 करना है, तो यहाँ पे मान लो माइनस 5x प्लस x कर दूंगा। तो ये मेरा, अब देखो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 5, और यहाँ पे मेरा 1 तो है ही, तो x माइनस 5 ऐसे भी बन गया, तो यहाँ x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। अब ये तो मेरे फैक्टर्स बन जाएंगे। अब मेरे को मान लो x की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, तो ये x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जब भी है ना, अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करूंगा या माइनस 1 पुट करूंगा तो ये पॉलिनोमियल मेरा 0 आ जाएगा। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने मान लो x की वैल्यू मैंने माइनस 1 पुट कर दी, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 5, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4 इंटू 1 तो ये 1 हो जाएगा माइनस 5, और सॉरी ये 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1 ये आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल होके आ जाएगा 0। तो यही मैं बोल रहा था, अगर आप 5 भी पुट करोगे तो भी ये पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। और ये लास्ट वाला आप कमेंट करना।
तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी खत्म होता है। अब डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे जंप करें।